अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक पेरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। एक बच्चे को जो आज के दौर में अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा है, उसको 3 बड़े नुकसानात अभी हो रहे हैं। पहला नुकसान, एहसास कमतरी। वो जब अपने स्कूल में बाकी बच्चों को देखता है कि वो अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोल पा रहे हैं, एतमाद के साथ, बिना किसी डर के, तो उसके जहन में ये आता है कि मैं अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरी ही उम्र के, मेरे ही क्लास के और मेरे स्कूल के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और मुझे अपना नाम बोलना भी नहीं आ रहा है अंग्रेज़ी में। उसके जहन के ऊपर ये जहनी दबाव होगा, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा कि ऐसी कमी मुझ में क्या है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा हूँ। उन स्टूडेंट्स के अंदर, मेरे दोस्तों के अंदर कुछ ऐसा खास है जिस वजह से वो अंग्रेज़ी बोल पा रहे हैं। तो इस परेशानी में वो दिन भर रह सकता है और अगर उसको ज़्यादा जहनी दबाव हो गया जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के अंदर, वो दिलचस्पी पढ़ाई के अंदर नहीं दिखाएगा, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस, उसका काम, उसका ध्यान अच्छी तरह से पढ़ने के ऊपर नहीं लगेगा और जब वो एग्ज़ाम के अंदर बैठेगा तो ये जहनी दबाव वहाँ पर भी हावी होगा उस वक्त, जिस वजह से वो ठीक तरह से एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और आप सोचिए कि जो बच्चा ठीक तरह से दिल लगा के एग्ज़ाम में नहीं बैठा तो उसका पेपर कैसा होने वाला है, और अगर उसकी कारकर्दगी ख़राब रही जिस वजह से उसको कम मार्क्स आएंगे तो और ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में चला जाएगा। दरअसल ये सारे मामलात जो अभी उसके साथ हो रहे हैं इस वजह से कि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा है, जिस वजह से उसने अपने दिमाग के ऊपर दबाव लिया हुआ है। दूसरी बात, दूसरा नुकसान, एक बच्चा जो इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलना या अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट्स पढ़ना लाजमी होते हैं। अगर उसको अंग्रेज़ी पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, समझने में दुश्वारी हो रही है, बोलने में भी दुश्वारी हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, कारकर्दगी जो है वो अच्छी नहीं रहने वाली है। वो पढ़ाई में मन लगा के, ध्यान लगा के नहीं पढ़ेगा और उसके करियर के ऊपर बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो अंग्रेज़ी पढ़ने से, समझने से या लिखने से अभी दूर है। तीसरा ये नुकसान हो सकता है कि जो एक स्टूडेंट, जो एक इंसान अभी पढ़ रहा है, एजुकेशन का मतलब यही है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जब वो बड़ा हो जाएगा डेफिनेटली जॉब की तलाश में निकलेगा, काम करने के लिए सीखेगा, और अगर उसके पास ये हुनर नहीं है अंग्रेज़ी बोलने का तो उसके मौके जो हैं दुनिया के अंदर कम होने वाले हैं। मिसाल के तौर पे, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझिए कि 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की। एक अंग्रेज़ी बोल पा रहा है और उसके साथ साथ बोलने का तरीका ज़बरदस्त है उसके पास, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है लाजवाब है, और वो लोगों के सामने बात करने में घबराता नहीं है, फेयरलेस तरीके से ऑडियंस के सामने पब्लिक स्पीकिंग करता है। और दूसरा स्टूडेंट, उसने भी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है, उसके पास भी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, लेकिन he is not speaking English, he is not well confident, he is not able to express his ideas in front of public,
ही इज स्ट्रगलिंग। तो आप खुद समझिए कि पब्लिक या एम्प्लॉयर या किसको ज़्यादा चांसेस हैं, मौके हैं जॉब मिलने के। ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट के पास, जिस इंसान के पास एक से ज़्यादा स्किल्स, एक से ज़्यादा हुनर है। अगर अभी आप एक मिसाल लेंगे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं और किसी इंसान के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो बेटर कौन सा है? आप बोलेंगे सर जिसके अकाउंट में 10 करोड़ है। ऑब्वियसली वही मैं कह रहा हूं कि जिस इंसान के पास ज़्यादा स्किल्स होते हैं, ज़्यादा हुनर होते हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग भी आता है, तो उसको फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मौके ज़्यादा फराहम होते हैं इस दुनिया के अंदर। इट्स अ रियलिटी। तो इसलिए अपने बच्चे को अभी से तैयार कीजिए, बहुत सारे स्किल्स, हुनर उसको दीजिए, क्योंकि टुडे वी आर लिविंग इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुकाबला एक दूसरे के साथ कर रहे हैं सब लोग, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एज, वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर ग्लोबली। तो इंटरनेशनली हम एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी। तो आप खुद समझिए कि एक स्टूडेंट, एक इंसान, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी प्रोफिशिएंसी, एक्सपर्टीज कितनी होनी चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों से अलग हो जाए और उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, फ़ायदा मिले दूसरे लोगों से। अगर उसके पास भी वही सारे हुनर है जो दूसरे के पास है, तो फिर कंपटीशन, मुकाबला तो ज़रूर होगा। हाँ, अपने आप को अलग कैसे करना है? व्हेन यू हैव एडिशनल स्किल्स। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इक्विप योर किड्स, योर चिल्ड्रन फॉर न्यू important skills for their future or career. तो इसीलिए कल से इंशाल्लाह we are going to start a fresh or new batch for the students from class 2nd to 12th who want to speak English with confidence and with fluency, and who want to speak English or learn English as a beginner. तो कल से इंशाल्लाह नया बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको इन सारी तकलीफ़ों से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए ज़्यादा मौके फराहम हो इस मार्केट में, इस दुनिया में, then you have to equip him, give him the facilities to develop his skills, more than one skill we are required in today's era. तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं, अभी इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, जो नंबर अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको 5% डिस्काउंट है। यानी 1 मंथ की ट्रेनिंग में आपका बच्चा अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखेगा और उसके साथ साथ फैमिली इंट्रोडक्शन सीखेगा, स्कूल के बारे में सीखेगा, अपने डेली रूटीन के बारे में सीखेगा, कॉन्फिडेंस के साथ, अननोन पर्सन लोगों के साथ, अजनबियों के साथ कैसे बोलना है, ऑनलाइन कैसे बोलना है, ऑफलाइन कैसे बोलना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे डर को भगाना है। जो डर है एक बहुत बड़ा जो है रोड ब्लॉक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है जो एक बच्चे की तरक्की को रोकता है। तो इस डर को हम कैसे दूर भगाएं, कैसे हम इसको एलिमिनेट करें, ताकि आपका स्टूडेंट, आपका लड़का जो है खुल के दूसरे बच्चों के साथ या लोगों के साथ अपने आप को इजहार कर सके, ताकि उसके लिए ज़्यादा मौके फराहम हो सके। तो अभी इस 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए, जिसमें डेली बेसिस पे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट फ्रेश बैच में, एक्सक्लूडिंग संडे के दिन ऑफ रहता है, तो लगभग 26 डेज के लिए। तो अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके लिए 5% ऑफ है। यानी 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए, यानी 26 दिन के लिए 1 लाख जो है एज फीस आपको जमा करने हैं। इस नंबर पे आप कॉल करते हैं तो 95,000 रुपीज़ जो है 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए आप पे करेंगे एज फी। और इंग्लिश स्पीकिंग में न सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इंग्लिश राइटिंग आती है, सही स्पेलिंग आती है,
इंग्लिश समझना, इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं, चाहे वो बोलें चाहे वो लिखें एग्ज़ाम में, ताकि उसकी परसेंटेज जो है बेटर हो जाए और वो आगे चल के तरक्की करें। तो इसी नंबर पे आप कॉल कीजिए। तो अगले महीने से इस कोर्स की जो बिगिनर स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो बेसिकली ये कोर्स जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये सब लोगों के लिए नहीं है। किसी को हम यहाँ से मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप लाइव क्लासेस में अपने बच्चे को दाखिला कराइए। नो, इट्स नॉट फॉर एवरीवन और एवरी पेरेंट। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। 95,000 रुपीज़ 26 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए, इसमें मैं खुद बच्चों को ट्रेन करूँगा और अभी तक मैंने सैकड़ों बच्चों को ट्रेन किया है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस खुल के अभी कर पा रहे हैं, जिनका डर ख़त्म हो चुका है और कॉन्फिडेंस के साथ अभी इंग्लिश डिबेट में ऑनलाइन डेली बेसिस पे हमारे साथ बात करते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन वॉच आवर फ्री वीडियोस दैट आई पोस्ट और अपलोड ऑन यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो फ्री वीडियोस आप देख सकते हो और उनसे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अभी इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। इंशाल्लाह कल फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है और सिर्फ चंद स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सारे पेरेंट्स के लिए नहीं, for few limited students who are committed, who are interested, who really have the burning desire or hunger inside them to speak or to learn new additional skill so that their career will be a bright one. Thank you.